आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं वह है सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है उसे उसकी माता की उपेक्षा का भय दिलाना। पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान है छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी। भावी शिक्षक की कौन सी बात छात्र को अच्छी लगती है उसका पूरा व्यक्तित्व। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, वह जिसकी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। का उत्तर होगा ए और सी दोनों। अध्यापक कभी भी असफल नहीं होगा यदि उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में ना पड़े। आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो। शिक्षक छात्र के लिए मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है अध्ययनशीलता। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य बालक में आत्मविश्वास पैदा करना है। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा के शामिल किए जाने के विषय में आपका क्या विचार है। यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। आपके विचार में शिक्षा क्या है समाज सुधार का एक माध्यम एवं साधन है। शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन ना खोना। बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर ना होने का कारण है जीवन के स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण ना मिलना। सही उत्तर ए और बी दोनों। शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, ऐसी हो जो व्यक्ति को चलकर आगे स्वावलंबी बनाए, ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके। सही उत्तर ये सभी। आप कक्षा में पढ़ा रही हैं उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप घंटा समाप्ति के बाद ही जाएंगी। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप सक्रिय भाग लेंगे। को एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी कराना है तो आप विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे। विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखे। अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे वे अपने छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सकें। विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं कुछ साथी आपकी दबी जुबान में आलोचना करते हैं तो आप आत्मनिरीक्षण करेंगे। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरे विद्यार्थियों से यह कहना कि वे उनके साथ ना रहे। आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं तो आप इस स्थिति में क्या कहेंगे, उससे होने वाली हानियों को बताएंगे। अगर कोई आपके कार्यों में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप उसको इसका कारण पूछकर प्रत्युत्तर देते हैं। भरसक प्रयासों के बावजूद भी सफलता ना मिले तो समझना चाहिए कि प्रयासों में ही कोई कमी रह गई थी। जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसका परामर्श लेना उचित समझते हैं। मित्रों का, माता पिता का, सगे संबंधियों का। उत्तर है सभी का। आप दैनिक जीवन में महत्व देते हैं आदर्श और नैतिकता की रक्षा को। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है। उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। छात्रों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना विकसित करने के लिए आपको छात्रों के साथ खेलना चाहिए। आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना उदात्तीकरण कहलाता है। पाठ्यशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्यचर्या होनी चाहिए। पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए।
उत्तर प्रस्तुतिकरण पर। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में रूसों का योगदान महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली उपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये सभी। मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बच्चे आमतौर पर अधिक संवेदनशील होते हैं। यदि स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए भाषण के लिए कहाँ से सामग्री लें, इसका मार्गदर्शन करेंगे। वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती। उत्तर है ये सभी। मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है। सही उत्तर ए और बी दोनों। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है करके सीखने का सिद्धांत। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर।